ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि दुनिया के खुश मिजाज लोग या खुश लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो ममालिक जैसे ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। मगर आपको ये पता नहीं होगा कि उनके खुश रहने का सबब क्या है। वाई दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट। उसका सबब एक खास किस्म का तर्ज अमल है, एक खास किस्म का लाइफ स्टाइल है, एक खास किस्म की आइडियोलॉजी है, एक खास किस्म की डिसिप्लिन है जिसको उन्होंने अपनाया हुआ है, जिसको वो करते आ रहे हैं और जिससे उन्होंने मुआशी मस्तक और खुशहाली हासिल की है। वो लोग एक खास तर्ज अमल की जिंदगी गुजारते हैं जिसको वो लागून कहते हैं। अब लागून की लफ्जी माना तो है ना ज्यादा ना कम, बस जरूरत के मुताबिक। बस उसका भी एक खास पस मंजर है, उसकी भी एक तारीख है। लगून एक कंटिन्यू स्ट्रगल है, एक डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। लगून के मुताबिक आपको मियाना रवि इख्तियार करनी है, आपको एक बैलेंस जिंदगी गुजारनी है। चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका खाना पीना हो, चाहे आपकी वर्जिश हो, चाहे आपकी इबादत हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। उसमें आपको मयाना रवि, आपको एक मिडिल पाथ लेना है, मॉडरेट रहना है, चाहे ताकि आप एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार सके। लगूम एक स्वीडिश वर्ड है जिसका एक बैकग्राउंड है। हम जब तारीखी पस मंजर देखते हैं तो विकिंग्स जो है वो स्वीडन में विकिंग्स एक कबीला था। जब वो आपस में गैदरिंग करते थे, जब वो कुछ सेलिब्रेट करते थे, तो वो शहद का एक बड़ा प्याला लेके आते थे। तो लोग राउंड शक्ल में बैठते थे, तो वो प्याला एक एक अफराद को पेश किया जाता था। वो जब प्याला एक अफराद को जाता था तो वो उतना ही पीते थे जिसको जितनी उसको जरूरत हुआ करती थी। अब वो प्याला दूसरे की तरफ इस तरह हो कि वो आखिर तक पहुंचता था और वो आखिर में इजी तरह आखिर में वो बैलेंस की तरह बांट दिया जाता था। तो इस तरह ये प्याला इजीली फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था हर एक अफराद में। तो ये तर्ज अमल इस चीज को जाहिर करता था कि ये वो लोग इंसाफ को पसंद करते थे और वो एक दूसरे को एहसास को जानते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दिया करते थे। तो यही सबब है कि स्वीडिश लोग आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग तस्वर किए जाते हैं। तो जब हम यही चीज अपने खित्ते में इस रीजन में देखते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गुर्बत है, जहां पे सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स है, जहां पे एंजाइटी है, जहां पे इम्बैलेंस है, जहां पे पावर्टी है और जहां पे साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो वहां पे इस किस्म का तर्ज अमल, इस किस्म की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है। आजकल हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस में मुब्तला है, तो क्यों ना हमारे जैसे लोग इस लगूम जैसे तस्वर को अपनाएं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। आप देखें हर तरफ से अफरा तफरी है, आप देखें हर तरफ से मुनाफिकत है या पैसे कमाने की जुस्तजू है या अपनी मिल्कियत बनाने की जुस्तजू है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप लगूम को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद हमारे मजहब में सबसे पहले दिया गया है कि आप मियाना रवि इख्तियार करें, ठीक है, आप मॉडरेट रहें ताकि आपको कोई भी साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक या सोशल प्रेशर ना आ सके। थैंक यू सो मच।